Hello there, welcome back to my channel. I'm Kaur from Speak Smartly with Kaur, and today I'm going to tell you 10 sentences that you need to use every day, but no one teaches you. Not in your school, not even in your college, not in books, and not even your best friend, that is Google. Okay, guys, so that I like to make English fun. I like to teach English in a fun. So that is why it's not just a lesson. It's a comedy show. So please sit back, grab a seat and just grab your popcorn and let's start our today's lesson. Okay guys? So I hope you all guys are learning this language in a good way and I hope you all are good. Okay guys? So today our first sentence is I have no idea. So for example, your friends ask you about any difficult question about which you don't know. For example, what is the capital of Madagascar? But you don't know, and you don't want to look like a confused penguin. So at that time you could easily say I have no idea. मतलब कि आपको आंसर भी देना है पर आपको ये भी नहीं पता कि आंसर क्या है, तो आप इजीली कह सकते हो आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. आपको तो ये भी नहीं पता कि मदागास्कर है क्या, तो इसलिए उस टाइम पर आप कह सकते हो आई हैव नो आइडिया. Okay guys, so it's a first sentence that you can use in your daily life whenever you don't know about the answer of any question. Okay, so now sentence number 2, that is I'm just kidding. For example, कि आपने अचानक से अपने फ्रेंड से कुछ ज़्यादा पैसे मांग लिए पर आपका फ्रेंड शॉक्ड होकर कहता है व्हाट. तो उस टाइम पर आपको ऐसा साउंड करना है कि आप मजाक कर रहे थे. तो यू कुड सिंपली से दैट I'm just kidding. I'm just kidding. I was just having fun with you, so that is why I told you for some money. But that's okay. I'm not asking you it for sure. Okay? So you can easily say that I'm just kidding. Okay, guys? Now, sentence number 3 is let me think about it again. Let me think about it again, or let me think about it again. So, for example, your boss asked you for extra hours for working for extra hours, but you don't want to work for extra hours. So at that time you could easily say that, or simply say that let me think about it again boss. मतलब बॉस मुझे इसके लिए सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी. ये पोलाइट भी है और प्रोफेशनल भी है और आपके बॉस को बुरा भी नहीं लगेगा. ओके, मतलब ये सेंटेंस आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको वो काम नहीं करना बट आपको दूसरे के सामने अच्छे वे में बोलना है, तो उस टाइम पर आप कह सकते हो लेट मी थिंक अबाउट इट अगेन. ओके गाइज, नाउ सेंटेंस नंबर 4 इज, सो नाउ व्हाट शुड बी आवर सेंटेंस नंबर 4. सो आवर फोर्थ सेंटेंस इज कुड यू से दैट अगेन. सो ये कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई फ्रेंड है, ही इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश इन अ वेरी फास्ट वे. ओके, सो उस टाइम पर आपको उसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, ही इज़ टॉकिंग वेरी फास्ट एंड यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स प्रॉपरली. सो एट दैट टाइम योर ब्रेन इज़ मोर कन्फ्यूज्ड दैट व्हाट इज़ ही सेइंग, मतलब वो क्या कह रहा है. तो उस टाइम पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इजीली कह सकते हो पोलाइट वे में कुड यू से दैट अगेन. मतलब क्या वो दोबारा कह सकते हो जो तुमने पहले कहा, मतलब कि आपको समझ ही नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा है. तो उस टाइम पर आप इजीली कह सकते हो कुड यू से दैट अगेन. देन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज फिफ्थ सेंटेंस, दैट इज दैट साउंड्स ग्रेट. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इन्वाइट्स यू फॉर वन पार्टी और फॉर अ लंच, सो यू वॉन्ट टू साउंड नाइस एट दैट टाइम. लाइक आपको अच्छे तरीके में आंसर देना है उसको, तो आप कह सकते हो यस इट साउंड्स नाइस एंड वी विल हैव 20 वर्कर्स ओवर देयर. सो आपने फ़नी वे में भी बोला और आपने अच्छा भी उसको फील करवाया कि हाँ तुम ये पार्टी के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है, मैं ज़रूर आऊँगी और हम वहाँ पर 20 बर्गर्स खाएंगे. 20 बर्गर्स 20 बर्गर खाएंगे. तो क्या हो गया कि फ़नी वे में भी हो गया.
अगर कोई आपको कहीं पर बुलाता है, कुछ अच्छी चीज़ कह रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हो दैट साउंड्स नाइस. ओके गाइज, सो these are the 5 sentences that you can use on your daily basis, that you can use or you need to use every day. ओके मतलब आप पूरे दिन में ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो और ऐसी सिचुएशन हमारी पूरे दिन में हम फेस करते रहते हैं ऐसी सिचुएशंस. सो यू कुड ईजिली यूज़ दिस. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, और आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. पोलाइट वे में भी है, और कुछ मैंने प्रोफेशनल भी बता दिए हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो जब आप अपनी वर्किंग प्लेस पर हो. तो नाउ गाइज हम अगले अपने 5 सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं. बट before getting jump onto the next sentence, I just want to tell you, if you like this video and if you have learned something from this video, so please like this video, share this video, and subscribe my channel and share my channel as much as you can, because it's gonna help me a lot. It's gonna help me to grow my channel, and it's gonna help me to proliferate all of my methods related to learning English and all over the world. But I just want support of all of you guys. That is why I will grow my channel as early as I want. But what will help me a lot? Just your support. Okay guys, so now let's move on to our next sentence, that I'm not sure. Our 6th sentence is I am not sure. So whenever your friends ask you for any that kind of question about which you don't know and you don't want to give answer in a wrong way, so at that time you could simply say that I'm not sure. ओके मतलब आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे क्वेश्चन भी पुट किया और उसका आंसर भी पूछा कि क्या ये आंसर सही होगा, तो आप इजीली कह सकते हो. अगर आपको आंसर नहीं पता और आप रॉन्ग वे में भी आंसर नहीं देना चाहते, तो आप इजीली कह सकते हो आई एम नॉट श्योर. ओके, नाउ आवर 7th सेंटेंस इज आई अप्रिशिएट इट. फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने ऐसी चीज़ बताई है जिसके बारे में आपको नहीं पता था और आप अभी भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि जो स्नेल्स होती हैं वो 3 साल के लिए सो सकती हैं. ओके, तो आप क्या सकते हो आई अप्रिशिएट इट, मतलब मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ. इवन यू डोंट केयर, आप केयर नहीं करते इस चीज़ के बारे में, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यू कैन सिंपली से दैट I appreciate it if they can sleep for 3 years. Okay, then our next sentence is not a big deal. मतलब कोई बड़ी डील नहीं है. अभी मैं इसको भी आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल कि आपको कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल आप ही हो, आपने किसी के फ्राइज़ खा लिए और आप उसको कह रहे हो ओह आई एट योर फ्राइज़. सो आपका फ्रेंड इजीली आपसे कह सकता है अगर वो अच्छा है और उसको आपके खाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इजीली कह सकता है नॉट अ बिग डील, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फूड, यू कैन ईट इट. ओके, मतलब अगर किसी ने आपका खाना खा भी लिया तो कोई बड़ी डील तो नहीं है ना, खाना खाने के लिए होता है ना, और ये तो एक पुण्य का काम है. अगर किसी ने खा भी लिया आपका खाना तो आपको पुण्य लगेगा. ओके, देन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इज इट्स इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बताई थी एक सेंटेंस में, अभी मुझे याद नहीं है कि किस सेंटेंस में बताई थी, मैं दोबारा बताती हूँ इसी सेंटेंस को जोड़ के, कि स्नेल्स है जो कि 3 साल के लिए सो सकती हैं. तो उस टाइम पर अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट पता लग गया है जो आपको पहले से नहीं पता और आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगा, तो आप ईजिली कह सकते हो इट्स इंटरेस्टिंग दैट स्नेल्स कैन स्लीप फॉर 3 years. मतलब जो स्नेल्स हैं वो 3 साल के लिए सो सकती हैं. इट्स इंटरेस्टिंग. ओके गाइज, सो आवर 10th sentence is दैट इज व्हाट डू यू मीन. फॉर एग्जाम्पल कि आपका टीचर है, उन्होंने कोई ऐसा फॉर्मूला बता दिया जो कि कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट आपकी टीचर कह रही है कि ये तो सभी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये फार्मूला सारे सम को एक्सप्लेन कर रहा है. तो उस टाइम पर आप कह सकते हो व्हाट डू यू मीन, इट एक्सप्लेन्स नथिंग. मतलब ये फार्मूला तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा कुछ. आप अपनी टीचर को कह सकते हो मैम व्हाट डू यू मीन, दिस फार्मूला एक्सप्लेन्स नथिंग. आप इजीली कह सकते हो कि आपका मतलब क्या है, ये फार्मूला कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको दोबारा समझा दो. ओके गाइज, एंड दैट्स ऑल. दीज आर
10 useful daily sentences that you need to use every day, and definitely you would be a good speaker in your future if you will put your efforts, if you will use these sentences on your daily basis. And that's all, guys. And don't forget to like, subscribe and share. And let me know about let me know in the comments that which sentence you already use by just listening this video. Okay, guys, and I'll talk in the next video. I'll explain next topic in the next video. So till then, bye bye, thank you, and follow for more.